बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं। हो ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछे तो छूटता। इसी कारण वर्ष वो हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे बाबा जी के बारे में बताया। बाबा जी लोगों का इलाज बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवाइयों के करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वो किसी को किसी प्रकार की दवाई देते और ना ही वो किसी प्रकार का उन्हें परहेज बता देते। वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने बाबा जी के बारे में बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। तुरंत ही बाबा जी से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वो वहां गया तो उसने बाबा जी से कहा, हे बाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने ये सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हो। ना तो आप उसे कोई औषधि देते हो और ना ही उसे कोई उपाय बताते हो, फिर भी वो लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है और ये सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर बिना औषधियों के भी, बिना दवाओं के भी हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वो व्यक्ति बाबा जी से कहता है, बाबा जी, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा खट्टा है और मैं मोटा भी हूँ, और इसी मोटापे के कारण मेरे शरीर में न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हैं और इसके कारण वर्ष मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो यही कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, अपना वजन घटा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जिसके लिए वो मुझे कुछ दवाइयां भी देते हैं, लेकिन वो दवाइयां कुछ काम नहीं करती और मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। बाबा जी, वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसी न जाने कई प्रकार की बीमारियां मेरे शरीर को घेरे हुए रखी हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने आज तक जितनी भी औषधियां ली हैं, जितनी भी दवाइयां ली हैं, वे सारी दवाइयां, वे सारी औषधियां मेरे किसी काम की नहीं। वे सभी मेरी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाई। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ और इसी कारणवश आज मैं आपके पास आया हूँ। मेरा आधा जीवन यूं ही व्यर्थ हो चुका है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लूं, मुझे किसी चिकित्सक के पास न जाना पड़े। इस पर बाबा जी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हो? क्या ये विश्वास ही है जो तुम्हारी बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है? जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चीजों में खुद पर विश्वास होगा तो तुम अवश्य ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं पा सकते, और तो और ना ही तुम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तभी मैं तुम्हें वो तरीके बता सकता हूँ, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकते हो। ये उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ना हुआ, मैं तुम्हें ये बता भी दूं, तब भी तुम अपने आप से अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा ये तरीका तुम्हें बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वो युवा उन बाबा जी से कहता है, हे बाबा जी, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश मैं आज आपके पास आया हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने खुद की बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। इस पर वो बाबा जी उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और ये मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपनी बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले उन बदलाव को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारणवश तुम बीमारियों से ग्रसित हो। जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा दिए गए उन संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, अपने शरीर को उन बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है, ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको, उन्हें पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम यदि थोड़ी देर भी चलते हो तो तुम्हारे सांस फूलने लग जाती है, लेकिन
क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? जब तुमने पाया होगा कि तुम्हें तो अस्थमा हो चुका है, लेकिन यदि तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता तो तुम अपने शरीर को अस्थमा की बीमारी से बचा पाते, उसका इलाज करा पाते। इसलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो। तो प्यारी संगत जी, आपको हमारी ये साखी कैसी लगी? अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि अपने जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं।